నమస్తే, వెల్కమ్ టు న్యూస్ అవర్. నేను రాజేంద్ర. డీటెయిల్ చూస్తే అహ్మదాబాద్లో జరుగుతున్న సిడబ్ల్యూసీ సమావేశంలో రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్లో చూద్దాం. अपने आप को हिंदू कहते हैं. एक दलित व्यक्ति को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं देते हैं और जब जाता है तो फिर मंदिर को धुलवाते हैं. ये हमारा धर्म नहीं है. ये हमारा धर्म नहीं है. हम भी अपने आप को हिंदू कहलाते, हमारा धर्म नहीं है. हमारा धर्म वो है जो हर व्यक्ति का आदर करता है, हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट देता है. और ये जो बात है, चाहे ये दलितों के खिलाफ हो, पिछड़ों के खिलाफ हो, ये बीजेपी के हर कार्यकर्ता के दिल के अंदर छुपी हुई है. ये है आप में और उनमें फर्क. आपके लिए चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, महिला हो, अल्पसंख्यक हो, आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो. हमारा हर कार्यकर्ता हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट करता है. उनके दिल में नफरत भरी हुई है. 21वीं सदी में वो कह नहीं सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर दिल में जो उन्होंने जूली साहब के साथ किया वही वो आप सबके साथ करना चाहते हैं. ये उनकी सच्चाई है और लड़ाई इसी बात की है. हमारे लिए सब लोग इंसान हैं. सब लोगों से हम मोहब्बत करते हैं, सब लोगों की हम रिस्पेक्ट करते हैं. उनके लिए अलग अलग है. कोई दलित है, उसको मंदिर में नहीं जाना चाहिए. कोई मोची है, उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना चाहिए. कोई गरीब किसान का बेटा है, उसे अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए. ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए और हम होने भी नहीं देंगे. आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं संगठन के बारे में. कांग्रेस प्रेसिडेंट, वर्किंग कमेटी और पार्टी के सीनियर नेताओं की काफी मीटिंग हुई है और हम चाहते हैं कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं उन्हें हम पार्टी की नींव बनाएं. और हम चाहते हैं कि उन्हें, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज हैं, उन्हें पार्टी शक्ति दे, पावर दे और जिम्मेदारी दे. तो ये बदलाव हम कांग्रेस पार्टी में लाने जा रहे हैं. डिस्ट्रिक्ट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हम पार्टी का फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं. अंत में आप सबको लड़ना है और मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है, क्योंकि उनके पास धन है, उनके पास हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास सब कुछ है. मगर जीत हमारी होगी क्योंकि हमारे पास सच्चाई है और देश की जनता का प्यार है. तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है. आप देखना आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और आरएसएस का क्या करने जा रही है. अब मुझे पीछे से कह रहे हैं कि जो हमारे साउथ के लोग हैं उनके लिए अंग्रेजी में बोलना है, तो थोड़ा सा मैं
अंग्रेजी में बोलता हूं. Brothers and sisters, the fight is about the constitution. This constitution was prepared by the Congress party, by the people of India, by Mahatma Gandhi, Ambedkar, Jawaharlal Nehru, Sardar Patel ji, Ambedkar ji. This constitution is under attack. This constitution is an ideological document that reflects the ideology of the Congress party. It does not reflect the ideology of the Sangh Parivar or the RSS. And that is why they are intent on destroying this constitution and capturing all the institutions that emerge from it. It is our duty as Congress members to protect this constitution, to protect the rights of every single Indian, all communities, all languages, all genders. It is our duty and our right because it is our ideology that is reflected in the constitution. The BJP and the RSS are attacking our institutional framework, and they think that just because they are in power, they have huge amount of financial capacity that nobody is going to resist them. They are absolutely wrong. The Congress worker and the Congress party and the large mass of India's people are going to fight for this constitution and are going to defeat the RSS and the BJP. I also said that a few days ago, the BJP and the RSS attacked the freedom of religion. The Waqf bill and the article that appeared in the RSS magazine, the organizer, where they said that they are now going to attack the land of our Christian brothers and sisters, are both attacks on the Constitution of India. And they must be seen in that light. I also spoke about the caste census and about how we have taken a tremendous step in Telangana, which has revealed a lot about the communities that are participating in different activities in the state. Finally, I would request all Congress members from all our states that it is your responsibility to defend the Constitution. It is your responsibility to defend the ideology of the Congress party. And I'm proud that you do it every single day against great odds. Thank you very much. Namaskar.